देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन ये है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू वन, है ना, एक्स इक्वल टू वन देन जीरो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें ये क्वेश्चन करना है और हमसे कहा गया कि x इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी चेक करिए, है ना, हमें x इक्वल टू वन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, देखो ध्यान दो, हम अगर ध्यान से देखें इस फंक्शन को, देखो क्या हो रहा है, x नॉट इक्वल टू वन पर ये फंक्शन दिया गया है। अब नॉट इक्वल टू का मतलब देखो ये हुआ कि ये फंक्शन x ग्रेटर देन वन पर भी यही है और x लेस देन वन पर भी यही है। वन पर इसकी वैल्यू अलग से जीरो दे दी गई है ना। देखो एक्चुअली है क्या, जैसे ये फंक्शन वन पर डिफाइन नहीं था, है ना, इसलिए यहां लिख दिया गया x नॉट इक्वल टू वन और वन पर इसकी वैल्यू अलग से जीरो के बराबर ले ली गई। देखो जैसे मॉड x माइनस वन की वैल्यू x माइनस वन होगी अगर x वन से बड़ा है और वन माइनस एक्स होगी अगर x वन से छोटा है ना। अगर हम x को वन से बड़ा लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, x माइनस वन। अगर x को वन से छोटा लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, वन माइनस एक्स। ध्यान दो, तो क्या करेंगे, देखो इसी फंक्शन को हम ऐसे लिख लेंगे। देखो एक बार x को वन से बढ़ा लेंगे। देखो अगर हम x को वन से बढ़ा लेंगे तो मॉड x माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, x माइनस वन। ठीक, अच्छा अगर हम x को वन से छोटा लेंगे तो मॉड x माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, वन माइनस एक्स। और x इक्वल टू वन पर तो वैल्यू वैसे भी जीरो दी ही गई है। ध्यान दो, ऐसा हो रहा है, देखो है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन वन लेंगे, x ग्रेटर देन वन लेंगे तो मॉड x माइनस वन की जगह लिख देंगे x माइनस वन। x लेस देन वन लेंगे तो मॉड x माइनस वन की जगह लिख देंगे वन माइनस एक्स, है ना। अपॉन वाला टर्म देखो दोनों जगह सेम है। देखो क्या हुआ, इसको अगर देखें तो ये वन हो गया x ग्रेटर देन वन, इसको अगर देखें तो देखो ये माइनस वन हो गया और देखो ये हो गया x इक्वल टू वन। ध्यान दो, देखो ये हमारा y की वैल्यू आ गई, मतलब फंक्शन की वैल्यू आ गई। ध्यान दो, अब ये फंक्शन आ गया, है ना। तो मैंने बताया था कि सिग्नम फंक्शन भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, ये मॉड x अपॉन x हो जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है ना। सिग्नम फंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये मॉड x अपॉन x हो जाता है ना, बाकी सब कुछ वही होता है, उसमें भी ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहां पर ग्रेटर देन वन पर y की वैल्यू वन है, लेस देन वन पर y की वैल्यू माइनस वन है और वन पर y की वैल्यू जीरो है। अब देखो जैसे अगर हम वन पर इसकी लिमिट निकालना चाहें, अगर हम x इक्वल टू वन पर देखो लिमिट निकालना चाहें तो अब हम वन पर डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वन के राइट में फंक्शन अलग है, वन के लेफ्ट में फंक्शन अलग है। देखो अगर हमसे कहा जाए कि फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू वन पर निकालिए तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वन के राइट में फंक्शन अलग है, वन के लेफ्ट में फंक्शन अलग है। देखो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वन पर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सबसे पहले देखो हम लोग निकालेंगे वन पर राइट हैंड लिमिट। अब देखो वन के राइट में फंक्शन क्या दिया गया है, वन के बराबर दिया गया है, तो इसको वन ले लेंगे और इसका आंसर भी वन ही आ जाएगा। ठीक, अब अगर वन पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखो ध्यान दो, अगर हम वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
देखो 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है बोलो -1, इसको -1 ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा -1, है ना। क्या हो रहा है देखो 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है बोलो -1। तो राइट हैंड लिमिट निकाला तो 1 ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो -1 ले लिया। अब देखो दोनों लिमिट अलग अलग है, इसका मतलब 1 पर लिमिट क्या हो रही है बोलो डज नॉट एग्जिस्ट हो रही, ध्यान दो 1 पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है ना। और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही इसका मतलब 1 पर ये कंटिन्यूअस भी नहीं है ना, क्योंकि अगर लिमिट ही नहीं आ रही है तो कंटिन्यूटी भी नहीं है, और अगर कंटिन्यूटी भी नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है। देखो जैसे अगर हम इसका एक रफ ग्राफ बनाएं, देखो ऐसा होगा, ये 1 है, 1 पर y की वैल्यू देखो 0 है, ध्यान दो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है। 1 के राइट में अगर देखेंगे तो y की वैल्यू 1 है ना। और देखो अगर 1 के लेफ्ट में देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी है बोलो -1 है, ध्यान दो देखो 1 के लेफ्ट में y की वैल्यू कितनी है -1, है ना। देखो 1 पर y की वैल्यू 0 है, 1 पर देखो y की वैल्यू 0, x बराबर 1 पर y 0 है, मतलब ये पॉइंट हो गया 1,0। 1 के राइट में अगर देखें x ग्रेटर देन 1 पर देखें तो y की वैल्यू 1 है। देखो 1 के राइट में y की वैल्यू 1 है, और 1 के लेफ्ट में y की वैल्यू कितनी है -1। देखो 1 के लेफ्ट में y की वैल्यू कितनी है -1। देखो क्लियर दिख रहा है 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखो 1 पर राइट हैंड लिमिट 1 दिख रही है, और 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो -1 दिख रही है, 1 पर y की वैल्यू 0 दिख रही है। तो 1 पर ये फंक्शन देखो डिसकंटिन्यूअस है, ये बात क्लियर है। यहां से 1 पर राइट वाला ग्राफ देखो, राइट वाला ग्राफ कहां जा रहा है देखो 1 पर जा रहा है, और 1 के लेफ्ट वाला देखो ये x इक्वल टू 1 पॉइंट है, इसके लेफ्ट वाला ग्राफ देखो ये जा रहा है -1 पर है ना। राइट वाला ग्राफ 1 पर है, लगातार 1 पर, तो राइट हैंड लिमिट 1। 1 के लेफ्ट वाला ग्राफ -1 पर है, लगातार -1 पर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट -1, और 1 पर डॉट यहां है तो 1 पर y की वैल्यू 0। ठीक, अच्छा अब देखो एक बात और भी क्लियर है कि 1 पर मैक्सिमा या मिनिमा भी नहीं है। x बराबर 1 पर ना तो मैक्सिमा है और ना मिनिमा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस फंक्शन को देखा। ठीक है, और अब देखो यहां पर मॉडुलस था, इसीलिए पहले हमने क्या कर लिया देखो फंक्शन को डिफाइन कर लिया, और डिफाइन करने के बाद देखो हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला। लिखो सब बच्चे ध्यान से।